सभी पंडाल में विराजमान सभी लोग ध्यान दें। सर, सभी आदिवासी, जो आदिवासी है वो ध्यान दें। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी लेडी है जिसने इस भारत के आदिवासियों की पहचान का सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय से ठप्पा लगवाया है। नंदाबाई भील का जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करें आप। ये वही नंदाबाई भील है जिसने अपनी जमीन बचाने के लिए, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जस्टिस मार्कंडे काटजू को यह कहना पड़ा कि इस देश में, इस देश का जो मालिक है वो आदिवासी है, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया और वो लगवाने वाली लेडी ये है तुम्हारे सामने, नंदाबाई भील, कैलाश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस याद रख लेना, कैलाश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये वही नंदाबाई भील है। हमारा अध्यक्ष मंडल और मैं डॉक्टर शांतिकर और अध्यक्ष मंडल के कुछ साथी इधर बैठे हैं, साधना जी और अशोक दादा हमारे महासचिव, पधारे, नंदाबाई भील का स्वागत करें। नंदाबाई एक अपने आप में आदिवासी समाज के, भारत देश के इतिहास है। जैसे कि मेरे पूर्व साथियों ने बोला कि काटजू, बट जस्टिस काटजू, विनायक कोवरा जी वर्तमान अध्यक्ष, विनायक कोवरा जी वर्तमान अध्यक्ष, साधना जी मीणा, जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 जनवरी 2011 में ये जजमेंट आया था और उसमें ऑनरेबल जस्टिस काटजू सेड दैट, सॉरी भूल गई थी, जस्टिस काटजू ने कहा था कि 92% लोग जो भारत देश में रह रहे हैं वो भारत के बाहर से आए हैं। स्पष्ट रूप से बोल दिया था जो 8% लोग हैं यही भारत के मूल निवासी है और यही एक इतिहास है भारत देश के आदिवासियों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कैसे लड़ा जाता है ये भाई नंदाबाई भील से हमें सीखना पड़ेगा। तो भारत सरकार को 2012 में डाक टिकट निकालना पड़ा। ये ऐसी बहन है, वो लड़ते लड़ते 11 में जजमेंट तो आ गया पर 2012 में उसका एक किडनी भी निकाला गया था, वो भी खराब हो गया था। इस परिस्थिति में भी रहकर आज नंदाबाई हम लोगों को, आदिवासी समाज को एक आइडेंटिटी, मतलब एक पहचान जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमको मिली है, फिर से हम बहुत आभारी है नंदाबाई का। नंदाबाई मराठी में बात करेंगे और रंजना ताई है वो हिंदी में बोलेंगे। वो पहली बार उनको इतना आदिवासी समाज का मंच पे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो उन्हें थोड़ा दिल से वो रो रही है। और उनके साथ अभी तो सम्मान एकता परिषद के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ने बोला है। हम नंदाबाई को 2 शब्द बोलने के लिए गुजारिश करेंगे। धन्यवाद। हॅलो, लय तकलीफ दिली मला वाडेकरास, लय तकलीफ दिली म्हणजे लय सुप्रीम कोर्ट पर्यंत लढणे होय। पोर लहान लहान असतं वान मनीषा पोट म्हणा असेल बस त्या सहाने मला
माने अंगोरनी करना ठोद्या जंपर ना साडी ना बांगडे ना 1 किलोमीटरवर पळण्याला माहित तरी मला तर आठवते असं 1 किलोमीटरवर पळण्याला एकदम मन आणि अजून बी कचेरी कोर्ट लढत राहीत माय नंदाबाई का कहना है कि मैंने बहुत तकलीफ सही है। मुझे कपड़े निकाल के कम से कम 1 किलोमीटर नंगा घुमाया गया। मेरे पेट में बच्चा था। अभी भी मैं बहुत तकलीफ में जा रही हूँ। तो मैं पूरी आदिवासी महिलाओं की ओर से नंदाबाई को कहना चाहूंगी, नंदाबाई आगे बढ़ो, नंदाबाई आगे बढ़ो, नंदाबाई आगे बढ़ो। नंदाबाई ने कल भी बताया था महिला सत्र में कि मैं उन सब बातों को ना कभी डरी और ना ही डरूंगी। तो नंदाबाई हमारे लिए एक बहुत ताकत है। हम नंदाबाई के ऊपर गर्व करते हैं और महिलाओं को कहना चाहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है हमको। नंदाबाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लय हाल झाले माझी पोरं लहान होते मग हॉटेलवर कामाला राहिले मी पोराला आणून घालायचे पोराला पोरीला समाजाला मी हीच म्हणते बाईला माझ्या मागे कोणीच नव्हतं माझे दोन्ही भाव वारले आई वारलेली बाप वारलेलाही कोणीच ना माने माग मग तू मग बी आता माने सारखा वागी दाखवा ना बाई असं भ्यावाना ना हा मग 19 वर्षनी असेल तेव्हा पहिले लढत राहीत अजून बी लढत राहीत साल से थी तब से ये जमीनी लड़ाई लड़ रही थी। तो अभी तो मेरे बच्चे भी हो गए हैं, तब तक मैंने लड़ाई लड़ी है। तो ये नंदाबाई चाहती है कि अगर आप हम मेरे साथ है तो मैं ये लड़ा जमीन पे भी लड़ सकती हूँ और कोर्ट में भी लड़ सकती हूँ। इन्होंने ये मराठी में बोला है। धन्यवाद।